शादी वाले दिन ही दुआ ने जहर खा के अपनी जान लेने की कोशिश की थी। वो दानिश के लिए एक मुसीबत बन गई थी। दानिश कितना खुश था अपनी शादी को लेकर। वो दुल्हन बनी दानिश के कमरे में बैठी, मगर एक फ़ोन कॉल उसकी जान ले गई थी। वो कॉल किसी और की नहीं, हमज़ा की माँ की थी। वो रो रो कर बोल रही थी कि मेरे बेटे की जान तुमने ली है। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मौत से जंग लड़ रहा है। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये सुनकर रोने लगी थी। ये कहकर हमज़ा की माँ ने फ़ोन बंद कर दिया था। दुआ ने पास पड़ी हुई छुरी से अपनी नब्ज़ काट ली थी। दानिश जब कमरे में आया तो दुआ बेहोश पड़ी थी। वो आखिरी सांसें ले रही थी। न जाने किसकी नज़र लग गई थी इन दोनों की खुशियों को। एकदम क्या हुआ था? दानिश उसे फ़ौरन अस्पताल ले गया था। बहुत खून बह गया था। दुआ और हमज़ा आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हमज़ा ने बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा था, मगर हर दफ़ा दुआ के वालिदैन इनकार कर देते थे। दुआ के वालिदैन ने दुआ की शादी दानिश से तय कर दी थी। वो अपने वालिदैन के सामने मजबूर हो गई थी। उसने हाँ कर दी थी। दानिश एक समझदार और ताबियादार बेटा था। दुआ को चंद घंटों के बाद होश आ गया था, मगर उसके मुंह से हमज़ा का नाम सुनकर वो अंदर से मर गया था। और उस वक्त तीन लोग मर रहे थे, मौत से लड़ रहे थे। दानिश, हमज़ा, दुआ। दानिश तो उसके दुआ के मुंह से हमज़ा का नाम सुनकर मर गया था। हमज़ा दुआ की शादी का सुनकर अपनी माँ से लड़ पड़ी थी। घर से निकल गया था। वो तेज़ गाड़ी चलाता हुआ दूसरी गाड़ी से जा टकराया, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई थी। वो अस्पताल में मौत की जंग लड़ रहा था। इन दोनों की हालत एक जैसी थी। दुआ बार बार हमज़ा का नाम लेती जा रही थी। दानिश को नागवारा गुजर रहा था। दानिश अपनी शादी को लेकर इतना खुश था कि वो कैसे किसी अजनबी का नाम अपनी बीवी के मुंह से सुन सकता था। खैर, कुछ दिन बाद वो घर आ गई थी। दानिश दुआ का बहुत ख्याल रखता था, मगर इसने दिल में आज भी एक ही सवाल था, आखिर वो कौन था जिसके लिए ये सब कुछ दुआ ने किया। जब भी वो इसके पास होता था, इसके कानों में एक ही आवाज़ गूंजती थी, हमज़ा। वो सोता सोता उठ जाता था। ये उसकी इज्जत पर सीधा वार था। अब हमज़ा भी घर जा चुका था। उसकी माँ ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया था, मगर वो चुप था। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि वो पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता है, और वो कुछ ही अरसे में बाहर चला गया था। उधर दुआ दानिश के प्यार में मुब्तला हो गई थी, मगर दानिश अब भी इसके साथ और नहीं रहना चाहता था। इसने सोच लिया था कि वो दुआ को जल्द से जल्द तलाक दे देगा ताकि वो हमज़ा से शादी कर सके, मगर दुआ ऐसा नहीं चाहती थी। अब दानिश ऑफिस जाने लगा था। दुआ इसके उठने से पहले इसके लिए नाश्ता तैयार करती, इसके कपड़े अपने हाथों से इस्त्री करती। आज दुआ नहीं उठी थी, उसे सख्त बुखार था। आज दानिश ने अलमारी खोली, उसमें दुआ के मुंह दिखाई का तोहफ़ा पड़ा था। उसने तोहफे को देखते हुए एक लंबी सांस ली थी। इसके जहन में बस एक ही बात घूमती थी कि वो दुआ को तलाक कैसे दे, मगर उसने पेपर्स तैयार करवा लिए थे और इसके तोहफे के साथ ही रख दिए थे। दुआ को सख्त बुखार होने के बावजूद वो ऑफिस चला गया था। वो दुआ से तंग था। वो इस रसवाई को अपने कंधे से उतार कर फेंक देना चाहता था। खैर, वो घर आ गया था। दुआ कुछ बेहतर थी। दुआ ने उसके लिए खाना भी तैयार किया था, मगर दानिश ने साफ इनकार कर दिया था। दुआ ना उम्मीद हो गई थी। वो एक बार फिर से सो गई थी। दानिश घंटों उसे सोता हुआ देखता रहा था। वो उसके पास आने लगा था, मगर एक बार फिर वही सवाल, दुआ तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो दिल में सोचने लगा था, एक बार दुआ तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। एक बार सब बोल दो, आखिर तुमने शादी वाले दिन ही क्यों ऐसा किया? क्यों मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाला तुमने? वो गुस्से से उठ गया था। दुआ का बुखार में बुरा हाल था, मगर दानिश को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया था। रात 2 बजे उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। दानिश रात उसे अस्पताल ले गया था। वो दुआ करने लगा था खुदा से। वो रो पड़ा था। वो मोहब्बत करता था उससे। वो बार बार खुदा से इसकी लंबी ज़िंदगी की दुआएं कर रहा था। वो होश में आ गई थी।
اس نے ہوش میں آتے ہی دانش کو گلے سے لگا لیا تھا۔ دانش مجھے معاف کر دے۔ دانش اسے چپ کرواتا خود رو پڑا تھا۔ وہ دعا کو گھر لے آیا تھا۔ اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی لوگ کیا کہتے ہیں۔ 2 دن گزر چکے تھے، دعا ٹھیک ہو چکی تھی۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا۔ وہ دعا کو لے کر سارا دن باہر رہا تھا۔ باہر سے ہی دونوں نے کھانا کھایا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے الماری کھولی تھی۔ آج اسے منہ دکھائی کا تحفہ نکالا تھا۔ اس کے ساتھ ہی طلاق کے پیپرز موجود تھے۔ اس نے دعا کے سامنے ہی طلاق کے پیپرز پھاڑ دیے تھے اور دعا کو تحفہ دیا تھا اور دل کھول کر اظہار محبت بھی کی تھی۔ اس نے دعا سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی پرانی بات نہیں کریں گے۔ آج اس نے دعا کو گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ دونوں خوش رہنے لگے تھے۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل فار